ज्योग्राफी इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस और आज हम एक ऐसे ही सरप्राइज़ की बात कर रहे हैं। जनवरी में जब हम ठंड से ठिठुर रहे होते हैं उस समय पृथ्वी सूरज के सबसे नज़दीक होती है, मतलब उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होता है, वो होता है उस समय 147 मिलियन किलोमीटर, जो कि आमतौर पर बाकी दिनों में होता है 150 मिलियन किलोमीटर। सो पृथ्वी की सूरज के कॉन्टेक्स्ट में इस कंडीशन को हम बोलते हैं पेरिहीलियन, और ये घटना हर वर्ष 3 जनवरी को होती है। इसके विपरीत जब हम जुलाई में गर्मी से बेहाल हो रहे होते हैं उस समय पृथ्वी सूरज के सबसे दूर होती है, मतलब उस समय उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है, दैट इज़ 152 मिलियन किलोमीटर, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपीहीलियन, और ये घटना हर वर्ष 4 जुलाई को होती है। सो अगर हम मोटे तौर पे देखें 3 जनवरी और 4 जुलाई के मध्य जो सूरज और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस है उसमें करीब करीब 5 मिलियन किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है। 5 मिलियन किलोमीटर कहें तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो फिर हमें ये सब उल्टा क्यों फील हो रहा है? मतलब जब सूरज पृथ्वी के सबसे नज़दीक है तो जनवरी में हमें सर्दी फील हो रही है, और वही जब सूरज और पृथ्वी सबसे दूर हैं तो हमें जुलाई में गर्मी फील हो रही है। इसका रीज़न है पृथ्वी का अपने ही एक्सिस पर टिल्ट होना। 23.5 डिग्री पर हमारी जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पर टिल्टेड है। सो दिस टिल्ट डिसाइड कि विच पार्ट ऑफ द अर्थ विल फील द समर एंड विच पार्ट ऑफ द अर्थ विल फील विंटर, क्योंकि जब जो पृथ्वी है उसका जो भी पार्ट सन के सामने होगा टिल्टेड, वहाँ पर हमें समर फील होगी, और जो सन से अवे होगा वहाँ पर हमें विंटर फील होगी। यही रीज़न है कि जनवरी में जब पृथ्वी है वो सूरज के सबसे नज़दीक होती है उस समय भी हम विंटर फील कर रहे होते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से अवे होता है और सदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड होता है किधर, सन की तरफ। So to know about more these interesting facts of geography, join us on Checkmate.